नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के दुख का अधिकार पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। यह पाठ जो कहानी है यह यशपाल जी द्वारा लिखी गई है। इस पाठ का नाम है दुख का अधिकार, द राइट ऑफ द सॉरो, सैडनेस। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। पोशाकें मतलब कपड़े, जो आपके क्लोथ्स है। विभिन्न मतलब डिफरेंट। श्रेणियों का मतलब कैटेगरीज में। मनुष्य मतलब ह्यूमन बीइंग के जो क्लोथ्स हैं, दे विल सेग्रीगेट यू, दे विल डिफरेंशिएट यू इन कैटेगरीज। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। जो कपड़े होते हैं वही बताते हैं कि क्या उनका राइट है, क्या उनकी पोजीशन है। दर्जा पोजीशन, अधिकार मतलब कि राइट। समाज यानी कि वर्ल्ड में जो बच्चों का, मनुष्य का, इंसान का क्या राइट है, व्हाट इज द राइट, और दर्जा क्या है, उसका क्या स्टेटस है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। Your clothes can open many closed doors. परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। But sometimes the situation will be like that कि we want to go down to the world and the low categories, we want to feel their feelings, उनको साथ देना चाहते हैं। उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। That time these clothes will be our अड़चन, प्रॉब्लम से हमारे लिए बंधन है, हमें रोक लेती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। जैसे कि जब एक पतंग आसमान में बहुत तेज उड़ती है, लेकिन क्या होता है, जब वो पतंग कट जाती है तो वो जल्दी से नीचे नहीं गिरती है। वायु यानी कि हवा यानी कि एयर उसे और भी घुमाती रहती है और उसके बाद वो धीरे धीरे ही अर्थ पर आती है। सहसा मतलब अचानक, सडनली, भूमि यानी अर्थ पर नहीं गिरती है। लाइक दैट ओनली, उस सिचुएशन में हमारी पोशाक जो है, हमारे क्लोथ जो है, हमें झुकने नहीं देते हैं। वे हमारे स्टेटस होते हैं। हम कभी भी, हमारे पास इतना ईगो है कि हम अपने स्टेटस को नीचे करना नहीं चाहते हैं। बच्चों, यह स्टोरी अमीर गरीब की नहीं है, यह स्टोरी है हमारे समाज की, जिसने ऐसे दुनियाएं पैदा कर दी है कि हम अमीर जो है वो गरीबों की सहायता नहीं कर सकते हैं, या जब हम ऐसे कपड़े पहनते हैं तो हम उनकी सहायता करने से वंचित हो जाते हैं। अब कहानी शुरू होती है बच्चों। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। मार्केट में फुटपाथ पर खरबूजे यानी कि स्वीट मेलन, डालिया यानी कि बास्केट में, और कुछ समवेयर वेयर केप्ट इन द बास्केट, सम वाज देयर इन द फ्लोर। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। नियर बाय द स्वीट मेलन, वन अधेड़ उम्र मीन्स की ओल्ड वुमन, शी वॉज क्राइंग। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। These sweet melons were there for selling, और खरीदने यानी कि buying, but no one was there. How come they will come to buy this? अब स्टोरी बता रहे कि अब आगे क्या हुआ है ऐसा कि कोई भी खरबूजे नहीं खरीद रहा है।
खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही है. Who was the old lady who was selling the sweet melons? She was crying loudly. घुटनों यानी नी पर कपड़े से मुंह छिपाए मतलब कि अपने जो क्लोथ था यानी कि उसने साड़ी वगैरह कुछ पहनी थी उससे मुंह छिपाई हुई थी और बहुत रो रही थी. पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे. नेबरिंग स्कूल शॉप्स में जो लोग सीट पर बैठे थे वे बाजार में खड़े लोग जो बाजार में खड़े थे वो हाश से हैटर्ड की तरह उस स्त्री के बारे में बात कर रहे थे. संबंध यानी बारे में. उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था. She was crying तो मुझे बहुत दुख हुआ पर why she was crying? I want to know that. फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई थी. माने कि जो रोड पर वो लेडी बैठी थी उसके सामने बैठकर मैं पूछ नहीं सकता था. आई कैन नॉट आस्क दैट टाइम कि व्हाई शी इज क्राइंग बिकॉज ऑफ माई ड्रेस. व्यवधान का मतलब होता है हडल. एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा. दैट टाइम वन पर्सन टोल्ड. He spilled and told. क्या जमाना है जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है. What is the world? His young son died now today only and she is taking care of her shop. दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे. अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसा ही बरकत देता है. Other person was telling कि whatever the niyat will be, God will give the same. सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा. अरे इन लोगों का क्या है. Another person also told, we cannot tell about any these people. दिया सलाई की तीली मतलब मैस्टिक से. He was turning something. ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं. They are not good person. They are giving her everything on this food, bread. रोटी मतलब bread. इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है. For them everything is bread. Son daughter, husband wife, धर्म ईमान religion. परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा. अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए. परचून यानी कि ग्रोसरी शॉप पे एक लाला जी बैठे हुए थे. He was sitting in the grocery shop. He told, अरे they should not listen. They should not understand about their religions, but they should take care of other people's religion. जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है. सूतक का मतलब होता है मॉर्निंग पीरियड. यंग सन हैज डाइड जस्ट नाउ एंड 13 days विल बी मॉर्निंग पीरियड. और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई. एंड नाउ शी इज सिटिंग नियर द रोड इन द मार्केट एंड सेलिंग खरबूजे. खरबूजे यानी स्वीट मेलन. हजार आदमी आते जाते हैं. Thousands will people will come and go. कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है. How come anyone know that there is morning period going in her house? कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा. क्या अंधेर है. If anyone will eat her sweet melon then what will happen? Where will be our religion?
पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। Nearby the neighborhood, when we asked, the shopkeepers told that his 23rd 3-year-old young boy was there. घर में उसकी बहू और पोता पोती है. In her house, she has daughter-in-law and grandchildren. लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कछियारी मतलब फार्मिंग करता था। 1.5 बीघा जमीन 1.5 यार्ड जमीन पर फार्मिंग करता था नियर बाय द टाउन। खरबूजों की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। He was giving this sweet melon in the market. Sometimes he will sit nearby that bucket and sometimes her mother will sit. लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। परसों, day before yesterday, he was taking out sweet melons from the creepers. सुबह मुंह अंधेरे, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। In the wet mud, then one snake was resting, and the boy put his legs on that snake, or he bite him. लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। Her mother called one ओझा। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। They called ओझा, the person who was doing all these things, rituals and this, but they prayed to Nag Devta also, and they gave many things to that ओझा। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। Whatever the food was there in that house, ओझा took that in as gift. माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। The son name was भगवाना and everyone was crying. पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। But भगवाना, he didn't tell anything. सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। His full body became black because of जहर की वजह से। विष का मतलब होता है जहर। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? The person who is their life, they can live like that only, naked only, but for the dead person we need clothes. उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों न बिके। Then she took some money and from nearby her house, one shop was there. She got one new cloth and she gave up her jewelry. भगवाना परलोक चला गया। That boy, भगवाना, he went. He died. He passed away. घर में जो कुछ चुनी भूसी थी तो उसे विदा करने में चली गई। Whatever there was in house, everyone was also went with him. बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। Father was died. Then what? Small children when woke up in the morning, they were asking for food. दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? Grandmother gave them some sweet melon. But what she will give to her daughter-in-law? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। Her daughter-in-law body was shivering with fever.
अब बेटे के बिना बुढ़िया की दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? Because the son died, no one was willing to give her any 25 paisa, 2 paisa. No one want to give her credit. Who will give? बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे दलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था? That old lady, she was crying, she was wiping her eyes, and she took all the sweet melons and went to market. What she will do now? बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी। She was brave. That's why she took all the sweet melons. परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फक 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 कर रो रही थी। But she was crying all the time. कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। People were thinking yesterday only his son passed away, and today she came to sell her sweet melons in the market. How strong she is. She don't have hurt or what? But children, you should understand her position. She doesn't have anything to eat, to anything to give to her grandchildren. That's why she came. उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। Now writer is thinking about the another story which happened nearby 1 year ago in his neighborhood, and her son also passed away and she was very sad. वह संभ्रात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। संभ्रात का मतलब होता है बच्चों रिच। That rich lady was not waking up, taking up from the पलंग यानी कि बेड। How many months? 2.5 months. उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। She was fainted again and again because her son passed away. और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। She was crying all the time. दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। All the time 2 doctors were sitting nearby her. हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। All the time they were keeping eyes on her head. शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। होल शहर यानी कि टाउन was thinking about that कि how she is saddened from her when her son passed away. जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। When we are not thinking anything, when we don't have any choice, तो we have to do something. उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। I saw 2 situations where one, that old lady who is poor, whose son passed away, but she came for work, and another lady whose son passed away, but she is rich. How this is the difference of morning time also. But I was thinking and I was going only. शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इट मीन्स कि क्या सैड होने के लिए, किसी के लिए दुखी होने के लिए क्या हमें कोई अधिकार होता है? ओनली रिच पर्सन कैन मेक दिस, अ पुअर्स कैन नॉट। ये जो पोशाक है, ये जो कपड़े हैं, वे हमें इन सब से रोकते हैं। वो रिच और पुअर में ये असमानता पैदा करते हैं। तो दुख का अधिकार क्या सिर्फ अमीरों को है?
यह प्रश्न लेखक पूछ रहे हैं। इसका उत्तर आप बताइए। धन्यवाद।